फिल्म की शुरुआत एक स्टाइलिश, स्ट्रोंग आदमी से होती है जो देर रात चलने वाली मेट्रो ट्रेन में घूम रहा है और पैसेंजर्स को ध्यान से देख रहा है। हथौड़े और कसाई के फोक से लैस वह नेचुरल और भयानक ताकत दिखाते हुए चुपचाप कई व्यक्तियों पर हमला करता है और बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है। उसके बारे में एक नोटेबल डिटेल उसके हाथ में 8 कोने वाले स्टॉस की रिंग है। इस बीच हमारी मुलाकात एक शाकाहारी फोटोग्राफर लियोन से होती है जो मनमोहक तस्वीरें खींचने के लिए रात में मेट्रो स्टेशन में आता है। क्योंकि दूसरे फोटोग्राफरों से लगातार उसे समझाया जाता है कि अच्छी तस्वीरें खींचने के लिए उसे खतरे को फील करना होगा। इस बात को झूठा बताने के लिए वो पक्का इरादा करता है और ट्रेन में देर रात तक सफर करता है। लियोन जब देखता है कि एक ग्रुप द्वारा एक लेडी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसे बचाने के बाद वह ये जानकर हैरान रह गया कि महिला अगले दिन गायब हो गई है। उसके लापता होने के आसपास के रहस्य से परेशान होकर लियोन पुराने न्यूज़रील के जरिए से इसी तरह के मामलों की जांच करने की खोज में निकल पड़ती है। जैसे जैसे वह अपनी पूछताछ में गहराई से उतरता है, उसका ध्यान महोगनी नाम के एक कसाई पर जाता है जिस पर उसे संभवतः एक सदी से भी अधिक समय से मेट्रो यात्रियों की भीषण हत्याओं के लिए जिम्मेदार होने का शक है। हत्यारे के खतरनाक कामों को सबके सामने लाने की उम्मीद में लियोन ने महोगनी की खींची गई तस्वीरों को पुलिस के सामने पेश करने का बेताब प्रयास किया। हालांकि ऑफिसरों ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय विक्टिम्स की तस्वीरें खींचने के उसके इरादों से उल्टा उससे सवाल किए। केस में पूरी तरह डूब जाने के बाद लियोन के उसकी गर्लफ्रेंड माया के साथ रिश्ते पर असर डालना शुरू कर देता है, जो पुलिस ऑफिसर्स की तरह ही उसकी कहानी पर शक करती है। सच्चाई को सबके सामने लाने के पक्के इरादे से प्रेरित होकर लियोन ने मैटर को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। सबूत इकट्ठा करने की उम्मीद में वह देर रात मेट्रो ट्रेन में चढ़ता है। हालांकि वह जो देखता है वह एक भयानक ब्लडबाथ है जिसमें कसाई कई यात्रियों की हत्या कर देता है और उनके बेजान शरीरों को मीट फोक पर लटका देता है। ये दर्दनाक दृश्य लियोन को डरा देता है और वह मेट्रो के फर्श पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह लियोन एक अजीब जगह पर उठता है और खुद को एक कसाई खाने में पाता है जिसके सीने पर अजीबोगरीब निशान खुदे हुए हैं। इस बीच माया लियोन के लिए बहुत परेशान है। महोगनी द्वारा ली गई तस्वीरों की जांच करने के लिए अपने दोस्त जर्गिस, जो कि एक पार्ट टाइम कुक है, के साथ मिलकर काम करती है। उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्हें हत्यारे के अपार्टमेंट तक ले जाती है, लेकिन ट्रेजेडी तब होती है जब वो जर्गिस को पकड़ लेता है और बेरहमी से हत्या कर देता है। पुलिस से सपोर्ट की कमी से फ्रस्ट्रेटेड होकर माया उनकी मदद मांगती है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है और ऐसा लगता है कि पुलिस महोगनी के क्राइम्स को छुपा रही है। एक अफसर माया को आधी रात की ट्रेन में चढ़ने को बोलता है, जिससे वह इस खतरनाक जाल में और उलझ जाती है। माया की इन्वॉल्वमेंट से अनजान लियोन महोगनी के आतंक के शासन को हमेशा के लिए समाप्त करने का संकल्प लेता है। वह खुद को कसाई के एप्रन और कई चाकुओं के साथ तैयार होता है। वो कसाई खाने में छिपे हुए मेट्रो एंट्री गेट की ओर बढ़ रहा है। स्टेशन पर लियोन ट्रेन का वेट करता है, पर ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकती, पर वो ट्रेन के अंदर माया को देखता है, जिसकी कारण वो ट्रेन के पीछे भागता है और उस पर छलांग मार के चढ़ जाता है। लियोन ट्रेन में एंटर करता है क्योंकि महोगनी ने अपना रात का नरसंहार पूरा कर लिया है और असहाय माया को घेर लिया है। लियोन ने हत्यारे पर चाकू से हमला किया, जिससे लियोन और कसाई के बीच चरम युद्ध शुरू हो गया। वे झूलते हुए मीट के बीच लड़ते हैं। लियोन के चाकू और महोगनी के मांस के हथौड़े के साथ लड़ता है। एंड में लियोन महोगनी को ट्रेन से बाहर फेंक देता है, लेकिन अपने आखिरी स्टॉप पर पहुंचने से कुछ समय पहले ट्रेन खोपड़ियों और सड़ते शवों से भरी एक अंडरग्राउंड गुफा में घुस गई है। महोगनी एक घायल खून बह रही स्थिति में ट्रेन के नीचे से मुश्किल से जीवित लौटता है और लियोन के साथ दोबारा लड़ता है, पर लड़ो आखिरकार साइको कसाई की गर्दन में एक हड्डी के टुकड़े को भोंक के मार देता है। महोगनी अपनी आखिरी सांसें लेता है और मुस्कुराते हुए केवल एक शब्द कहता है, वेलकम। बुचर की मृत्यु के साथ ट्रेन का कंडक्टर एंट्री करता है और लियोन और माया को सलाह देता है कि कृपया मांस से दूर हो जाएं। इन शब्दों के साथ अंडरग्राउंड स्टेशन का असली मकसद पता चलता है, क्योंकि भयानक रेप्टाइल जीव वह आते हैं और उस मांस को खाते हैं जो बुचर ने इकट्ठा किया था। कंडक्टर ने लियोन को समझाया कि ये जीव हमेशा शहर के नीचे मौजूद रहे हैं और बुचर का काम उन्हें हर रात खाना खिलाकर शांत रखना था। कंडक्टर तब लियोन को ये देखने के लिए मजबूर करता है कि वह कसाई के चाकू से माया को मारता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह लियोन को उठाता है और मृत कसाई के समान अलौकिक शक्ति के साथ लियोन की जीभ को उखाड़ देता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। वह लियोन से कहता है कि बुचर को मारने के बाद उसे उसकी जगह लेनी होगी। लास्ट सीन में पुलिस चीफ ट्रेन का शेड्यूल नए बुचर को सौंपता है, जो 8 सितारों वाली अंगूठी पहनता है। हत्यारा आधी रात को ट्रेन में जाता है और अपना सिर घुमाकर बताता है कि वह लियोन है जो रात में कत्लेआम के लिए तैयार है।